तो आज हम कक्षा 11वीं में कुछ त्रिकोणमिति फलन चिन्ह और अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बच्चों के लिए बहुत कठिन माना जाता है। तो वही आज हम इसको सरल तरीके से आप लोगों को समझाते हैं। देखना, पहले आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा? आपको पढ़ाया गया होगा चतुर्थांश के बारे में। तो आप जानते होंगे कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और कौन सा चतुर्थांश है? चौथा है। ठीक है ना? तो पहले हम 9th क्लास से शुरू करते हैं। 9th के बाद 10th, 10th के बाद 11th तक पहुंचते हैं। 9th में हमको केवल क्या बताया जाता था कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस में होता है। ठीक है ना? वैल्यू जो होती है प्लस प्लस में रहेगी, और जो हमारा सेकंड चतुर्थांश होता है उसमें कैसे में होता है? माइनस और प्लस में। और जो थर्ड चतुर्थांश होता है वो माइनस माइनस में, और फोर्थ जो होता है प्लस और माइनस में। होता क्यों है? इसका रीजन में क्या है? क्यों प्लस प्लस में होता है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा, यदि याद हो, एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा फिर से। यहाँ 1 2 3 4 मान लेते, सपोज यहाँ वैल्यू 1 2 3 4, तो यहाँ देखते रहे पूरी प्लस में रहती थी। जब इधर देखते थे तो ये वाली भी पूरी किस में रहा करती थी? हमारी पूरी प्लस में रहती थी। जब ये प्लस में है और ये प्लस में, तो इसकी वैल्यू किस में होगी? प्लस में होगी। ठीक, ये प्लस और ये प्लस, तो ये हमारा पूरा प्लस प्लस। इसमें देखेंगे तो ये हमारा माइनस में रहा करता था, क्योंकि यहाँ प्लस वाले होते हैं पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक यहाँ और ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ होता है? यहाँ होता है। ठीक, जब ऋण में होता है तो पहला कौन सा आएगा? हमारा x वाला। जब x वाला आएगा तो हमारा ये ऋण में होगी। और ये कौन सा वाला है? y कहलाता है। ये हमारा वास्तव में x कहलाता है। क्या कहलाता है? x। यहाँ मान सकते हैं x और x डैश। ठीक है, x डैश y, और क्या मान सकते हैं इसको? y डैश मान सकते हैं। ठीक है ना? तो समझेंगे जब हम इसमें, तो क्या होगा कि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, इसलिए ये प्लस प्लस में। ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, तो पहले x लिखते हैं तो माइनस को प्लस में। इसमें क्या होता है? ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसलिए दोनों माइनस माइनस। और इसमें क्या होता है? ये वाला जो हमारा होता है कौन सा? x वाला जो होता है, x किसमें होता है? हमारा प्लस में, और y किसमें होता है? माइनस, इसलिए होता है प्लस और माइनस। ये आपको क्लास 9th में बताया गया था। अब हम पहुंचते हैं 10th में। 10th में हमको केवल इतना ही बताया गया था, जो कि अब सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पहले तो था, लेकिन अब सिलेबस से हट गया, लेकिन इसके बाद ही आपको समझाया जाएगा, अच्छे समझिएगा। ठीक, आप समझेंगे। पहले यहाँ आप भी जानते हैं कि जब कोई भी रेखा, एक रेखा की यहाँ समांतर ही हो जाएगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, और जब उसके क्या कहते हैं सामने चली जाएगी तो कितना डिग्री कोण बना देगी? 180 डिग्री का। यहाँ 0 डिग्री होगा, ऐसे धीरे 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 बढ़ेंगे तो 90 आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो फिर 180 डिग्री आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 270 आएगा, फिर यहाँ धीरे धीरे बढ़ेंगे 360। यानी कहने का मतलब पूरा कंप्लीट पूरा हो जाएगा, यानी संपूर्ण कोण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को बहुत से डाउट्स रहते हैं इसमें, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। क्या है? 0 और 360। 0 और 360 आप देखेंगे वहीं बने। 0 स्टार्टिंग पॉइंट है और 360 आपका लास्ट पॉइंट जाके वो मिलता है। 0 360, और उसी के सामने अपोजिट में क्या है? 180 में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होने का मतलब मेरे कहने से क्या है? यदि साइन में कोई वैल्यू आ रही है तो साइन में ही रहेगी, यदि कास में आ रही है तो कास में ही रहेगी। जैसे दूसरा इसमें फैक्ट क्या बता रहा है? 90 और 270 में परिवर्तन होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 90 और 270 का मतलब यह है कि यदि साइन है आपका तो किसमें हो जाएगा? कास में, और कास में है तो क्या हो जाएगा? साइन में। मेन चीज इसमें ये होती है, समझिए कि साइन का वास्तव में हो जाता है कॉस। साइन का वास्तव में क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। और समझिएगा, कॉस का वास्तव में क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। और सेक का वास्तव में क्या हो जाता है? कॉसेक हो जाता है। और क्या कहते हैं हमारा टेन का क्या हो जाता है? वास्तव में काट हो जाता है। और काट का क्या हो जाता है? वास्तव में टेन हो जाता है। और क्या कहते हैं आपका कॉसेक का क्या हो जाएगा? वास्तव में कॉसेक का हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बदलता है, और जब बदलेगा नहीं तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सेक का सेक रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, कॉसेक का कॉसेक। तो आइए समझते हैं कैसे बदलता है और कैसे नहीं बदलता है। यहाँ परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ परिवर्तन होता है। समझते हैं एक बार फिर से। इसको पहले समझने से पहले चीज समझ लेते हैं। इसमें हमारा प्लस प्लस में दिया, इसलिए आपके सभी मान कैसे होते हैं? प्लस में होते हैं। किसमें होते हैं? इसलिए देखिए साइन भी प्लस में, ये ध्यान रखना है। जब कभी भी आपसे पूछे कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, या किसको और चीज बोली जा सकती है, जब इधर बढ़ेगा ये 360 प्लस भी बोला जा सकता है,
जब 360 प्लस बोला जा सकता है, 360 प्लस के लिए क्या करेंगे, इसमें एक डायग्राम और बनाया जा सकता है, तो उसको समझने के लिए आपके लिए कैसे बनेगा समझिएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ दूर पास इतने में। तो जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 360 बढ़ रहा है और यहाँ 90 से कम हो रहा है। तो पहले हम शुरू से 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे इससे पहले ये सभी किसमें है, प्लस में है। समझना है कि आपके पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में केवल साइन और कोसेक प्लस में होगा, बाद बाकी आप देख सकते हैं सभी ऋण में। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये और ये, इसी से आप आगे के त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र निकाल पाएंगे। इसके बाद फिर देखेंगे थर्ड में आता है tan और cot। याद रखिएगा tan और cot में क्या होती है, वैल्यू जो अपनी होती है वो बदल जाती है, मतलब उसका चिन्ह जो होता है वो किसमें रहेगा, प्लस में रहेगा, बाद बाकी सब किसमें रहेंगे, ऋण में रहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 270 प्लस, यानी पहले का मतलब चतुर्थ है। मैं देखेंगे चौथे नंबर में आपको केवल दो चीज रहेगी, cos और sec प्लस में, बाद बाकी सभी किसमें रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर में आप याद रखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में सभी अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। दूसरे नंबर में देखेंगे आप एक साइन और कोसेक प्लस में, बाद बाकी सभी ऋणात्मक। इसके बाद आप देखेंगे कि साइन मतलब कि तीसरे नंबर में tan और cot आपके किसमें रहेंगे, प्लस में, बाद बाकी सभी ऋणात्मक। और चौथे नंबर में आप देखेंगे कि आपका cos और sec पॉजिटिव और बाद बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो आइए इन्हीं के माध्यम से, इसके और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इन फार्मूलों को ज्ञात करते कैसे निकालते हैं, समझिए एक बार अच्छे से फिर से। साइन 90 माइनस थीटा, मैंने एक चीज बताया, इस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ रखिएगा। 90 और 270 में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होगा तो ऐसा परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा भी तो कैसा होगा, ऐसा होगा। देखिएगा साइन का क्या हो गया, cos, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। और यहां देखेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, और tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो समझिए इसमें मैंने अभी केवल एक चीज इतनी बताई है कि यहां बदलता है, परिवर्तन होता है, यानी sin का cos होगा, cos का sin होगा, sec का cosec होगा, cosec का sec होगा, tan का cot होगा, cot का क्या होगा, tan होगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको कि 90 और 270 में परिवर्तन होता है। पर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहलाती है, चिन्ह का। चिन्ह वहां बताया गया, चिन्ह कैसे होंगे, चिन्ह इन्हीं चतुर्थांशों के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, जैसे लगे हैं इसी के अकॉर्डिंग लगेंगे। देखिए फर्स्ट में मैंने बताया है कि क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश 90 माइनस वाला ना, फर्स्ट में दो चीजें आ रही है, देखिएगा 90 माइनस थीटा 360 प्लस। यदि आप 90 से नीचे की ओर आ रहे हैं तो आपका फार्मूला लगेगा 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो। तो देख लीजिए प्लस में है तो सभी इसमें प्लस में दिखते होंगे। और एक और चीज इसमें मिलेगी 360 प्लस थीटा, तो कहने का मतलब 360 से ज्यादा जाएंगे तो भी सभी वैल्यू कैसी रहेगी, प्लस में। वो आपको आगे यहाँ पास में बताऊंगा फिर से, ठीक है ना। तो फिर से देखते हैं sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, बदलता है, ध्यान दीजिए 90 से 270 में परिवर्तन होता है, यानी sin का cos हो जाएगा, cos का sin हो गया होगा, देख सकते हैं, sec का cosec हो गया होगा, cosec का sec हो गया होगा, tan का cot हो गया होगा, और cot का क्या हो गया होगा, tan हो गया होगा। इसमें आप आगे देखेंगे, ये अभी मैंने बताया है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा में सभी कैसे होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक, और पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हम sin 90 प्लस। अब प्लस हमारा देखो sin 90 माइनस थीटा हमारा आता है पहले चतुर्थांश में, लेकिन 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश में आता है। तो आप देखेंगे कि मैंने बताया है कि इसमें परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन तो होगा ही होगा, बट इसमें सबसे मायने चीज रखती है इसकी चिन्ह, इसका जो साइन लगा होता है। देखेंगे sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, चिन्ह में भी थोड़ा सा ध्यान मत रखिएगा, मैं चिन्ह को एक अच्छे तरीके से फिर से समझाऊंगा। देखिए cos का क्या हो जाएगा sin थीटा, sec का क्या हो जाएगा cosec थीटा, और cosec का क्या हो जाएगा sec थीटा, और tan का क्या हो जाएगा cot थीटा, और cot का क्या हो जाएगा tan। देखिए अभी उल्टे चल रहे हैं एकदम, sin का cos, cos का sin, sec का cosec, tan का cot, cot का tan, और cosec का। अब आते हैं sin के बारे में। मैंने बोला है कि दूसरे चतुर्थांश 90 प्लस थीटा में केवल दो चीजें प्लस में रहेंगी, sin और cosec। देख ले सकते हैं sin और cosec की जो वैल्यू रही होगी वो प्लस में होगी, बाद बाकी सब ऋण दिखते होंगे। देखिए sin 90 प्लस थीटा आपका cos थीटा प्लस में है, और देख सकते हैं इसके बाद cosec पे आप चले जाइए, cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा, और बाद बाकी आप सभी में देख लीजिए जितना बस होगा वो सभी का आपको दिखता होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। केवल आपको दो चीजें, केवल कौन सी,
दो दो कौन सी, ये सिर्फ साइन और कॉसेक, ये आपकी प्लस में है, बाद बाकी सब किस में रहेंगी, माइनस में रहेगी। अब आपके चलते हैं, अब हम पहले में आए दूसरे में आए, ठीक है। तो 90 प्लस तक अब कहां चलेंगे, 180 माइनस और क्या चलेंगे 180 प्लस। तो चलते हैं सेकंड में। तो देखिएगा आप यहाँ पास क्या लिख रहा है आपको, साइन 180 माइनस थीटा। देखिए अब मैंने एक चीज बताया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 0 360 या कि 180 में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या होता है मेरा, कि साइन का आपका जो क्या रहेगा वो क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। परिवर्तन नहीं होने का मतलब ये होगा, साइन का आपका साइन रहेगा, साइन का साइन रहेगा आपका, और क्या कहते हैं, कॉस का कॉस रहेगा, और आपका टेन का क्या रहेगा, टेन रहेगा, और कॉट का क्या रहेगा, कॉट रहेगा, और आपका सेक का क्या रहेगा, सेक रहेगा, और आपका कॉसेक का क्या रहेगा, कॉसेक रहेगा। इसमें नो चेंजिंग होगी, ये कहने का मतलब है ये नहीं बदलता है। कब नहीं बदलता है आपका, 360 और 180 में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आइए समझते हैं कैसे। साइन 180 माइनस थीटा, देख लीजिए साइन थीटा लिखा आपका जगह, तो cos 180 माइनस थीटा देख लीजिए cosec थीटा लिखा है, बदल रहा है क्या, sec 180 माइनस थीटा देख लीजिए sec थीटा, cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा, नो परिवर्तन। इसमें देखेंगे tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, कोई परिवर्तन नहीं। cot 180 माइनस थीटा cot थीटा, कोई परिवर्तन नहीं। सबसे चीज मायने रखती है तो उसका चिन्ह मायने रखती है। तीसरे में अपने आप देख लेंगे, तीसरे में देख लीजिए आप यहाँ पास tan और cot ये पॉजिटिव रहेगा और बाद बाकी सभी माइनस में रहेंगे। अभी तीसरा है क्या अपना, तीसरा नहीं है, 180 आता हमारा, ये तीसरे में नहीं आता हमारा, दूसरे में है, सॉरी समझिएगा फिर से एक बार। ये आ रहा कहां हमारा, दूसरे में आ रहा है। जब दूसरे में आ रहा है तो कौन कौन सा हमारा आ रहा है इसमें देखेंगे तो साइन और कोसेक, साइन और कोसेक प्लस में 180 में क्या आता है, साइन और कोसेक प्लस में आता है। देख लीजिए ये है साइन और ये है कोसेक, देखिए ये दोनों आपको प्लस में दिख रहे होंगे, बाकी सब ये दिखते हैं ऋण में। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में साइन और कोसेक पॉजिटिव में होते हैं, बाद बाकी सब कैसे होते हैं, माइनस में होते हैं। अब चलेंगे, हाँ ये जरूर आएगा 180 प्लस थीटा, ठीक है ना, इसमें क्या परिवर्तन तो नहीं होगा पर साइन में उसके चेंजिंग होगी। साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका। cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। sec 180 प्लस थीटा का sec थीटा हो जाएगा। cos 180 प्लस थीटा का cos थीटा हो जाएगा। tan 180 प्लस थीटा का tan थीटा हो जाएगा। cot 180 प्लस थीटा का cot थीटा हो जाएगा। देखिए ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन साइन चेंजिंग है इसमें, समझिएगा क्या क्या इसमें चेंजिंग होती है। tan और cot इसमें दिखेंगे आपको प्लस में, बाद बाकी सभी आपको माइनस में देखते हो, देख सकते हैं। देखिए साइन का ये माइनस, cos का ये माइनस, sec का ये माइनस, cosec का ये माइनस, लेकिन ये दोनों आपको इसमें दिखते हैं प्लस में दिखते हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना। अब चलते हैं अपन 3 नंबर में, कहां पहुंच गए, 270 माइनस में पहुंच गए। तो 70 माइनस का मतलब क्या होगा, देखिए आप 270 में परिवर्तन होता है, ये वाला होगा 270 में, ये वाला होगा। ये आपका रूल जो लगता है ये समझिएगा कि 90 और 270 में लागू होता है, और ये जो आपका रूल होता है ये आपका कहां लागू होता है, ये आपका लागू होता है 180 और 360 में लागू होता है। 180 360 में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 90 और 270 में आपका परिवर्तन होता। हम पहुंच चुके हैं 270 के पास, तो परिवर्तन होगा, देख लीजिए है कि नहीं। साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, सेक का कोसेक है, कोसेक का सेक है, टेन का कॉट है, और कॉट का क्या है, टेन है। इसमें इसके बाद देखेंगे चिन्ह की बात कर देते हैं। चिन्ह चूंकि अब हमारा आ चुका है तृतीय चतुर्थांश में, देखेंगे कि टेन और कॉट हमारा इसमें होता है प्लस में होता है, और बाद बाकी ऋण में देखिए आप ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये देखिए है माइनस में, लेकिन टेन और कॉट आपका कैसा है, पॉजिटिव। और यहाँ भी आप देख सकते हैं टेन और कॉट में पॉजिटिव, यहाँ देखिए 270 माइनस थीटा लिखा है। यही कहानी 180 प्लस में थी, लेकिन हम पहुंच चुके हैं 270 प्लस थीटा के पास। 270 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा समझिएगा, 270 प्लस थीटा आपके चौथे चतुर्थांश में पाया जाता है। अब 270 में चिन्ह तो होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। इसमें क्या होगा आपका, देखेंगे कि इसमें चौथे चतुर्थांश में केवल आपका कॉस और सेक प्लस में रहेगा, बाद बाकी सब रहेंगे। ये देख लीजिए आप,
ये यहां पास ये देखेंगे कॉस और से कैसा आपका कॉस और से कैसा प्लस में, इसमें कौन सा प्लस था, टेन और कॉट में, इसमें ये प्लस था, इसमें कौन सा आपका प्लस रहा है, इसमें भी आपका टेन और कॉट में होगा। ठीक है, कोई भी रूल दो जगह काम करता है, दो जगह, ठीक ना। अब आगे देखेंगे तो कहां पहुंच चुके हैं हम, पहुंच चुके हैं 100 मतलब कि 360 के पास। 360 में देखेंगे 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में आता है, लेकिन 360 प्लस थीटा हमारा पहले चतुर्थांश में आता है। तो पहले हम पहुंचते 360 माइनस के पास। तो मैंने बताया है कि 360 में नहीं चेंज होता, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, और यहाँ परिवर्तन होता है, यहाँ परिवर्तन नहीं होता और यहाँ देखिए परिवर्तन है। तो साइन का क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं 360 पहुंचे ना, तो साइन 360 का साइन ही रहेगा, cos का cos ही है, sec 360 माइनस थीटा का sec थीटा, cosec 360 माइनस थीटा का cosec थीटा, tan 360 माइनस थीटा का tan थीटा और cot 360 माइनस थीटा का cot थीटा ही है। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे आपको क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बात इसमें ये देखना है कि कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इसके चिन्ह में चेंज आएगा, वो भी केवल दो चीजों में, किसमें किसमें आएगा आपका cos और किसमें आएगा sec में। देख सकते हैं आप यहाँ भी cos और sec प्लस, बाद बाकी सभी कैसे दिख रहे हैं, देखें तो हम पहुंच चुके हैं 360 प्लस में। 360 देखिए sin 360 प्लस थीटा sin थीटा, और पहले चतुर्थांश की बात है, सभी कैसे होते हैं प्लस में, इसलिए सभी किसमें हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस प्रकार से हमने त्रिकोणमितिक फलन, चिन्ह और अनुपात के बारे में आपको बताया। तो केवल इसमें दो चीज आपको फैक्ट में याद रखनी है, एक ये फैक्ट है और आपका एक ये फैक्ट में ये प्लस में, ये कुछ प्लस में है, ये कुछ माइनस में, प्लस में। इन चीजों को यदि आप याद रखते हैं, माइंड में रखते हैं, और एक दो तीन बार आप इसका प्रैक्टिस करते हैं और सवाल लगाते हैं, तो जरूर आपसे इसके क्वेश्चन बनेंगे और इसके फार्मूले बनेंगे। इसलिए आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ें, एक बार देखें, यदि कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट्स में बताएं, आपको उसका सलूशन मिलेगा। और आने वाले एक्सरसाइज का जो फार्मूले होंगे उसको आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आपके क्षेत्र भैंसबार में लगातार 8 वर्षों से संचालित ओमी स्टडी क्लासेस की तरफ से कक्षा 9वीं और 10वीं के कमजोर छात्रों और छात्राओं के लिए शाम 4:30 साइंस